Hello everyone, this is Savita Chauhan. Welcome to MBD Arya Model School Class 9th Civics Chapter 4 Electoral Politics. प्रीवियस वीडियो तक स्टूडेंट हमने डिस्कस कर चुके थे कि किस तरीके से जो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम्स है उससे पता चल जाता है कि हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक हैं। लेकिन उसके सामने कुछ चैलेंजेस हैं जो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में कौन कौन से चैलेंजेस है जो फेस करती है एक डेमोक्रेटिक कंट्री। ऑल दीज लीड टू अ सिंपल कंक्लूजन। अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसके कंक्लूजन में देखें तो इलेक्शन इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर। इलेक्शन जो होते हैं इंडिया के अंदर वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। द पार्टी दैट विंस एन इलेक्शन एंड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डज सो बिकॉज पीपल हैव चूजन इट ओवर इट्स राइवल्स। जो भी पार्टी विन करती है, जीतती है इलेक्शन के अंदर और गवर्नमेंट बनाती है और सरकार बनाती है, तो वो लोगों ने उसको चुना होता है इसीलिए, और वो अपने राइवल को हरा के आई होती है। जो रूलिंग पार्टी या पोजीशन पार्टी को हरा के वो अपनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाती है। तो कोई भी पार्टी है वो जनता की पसंद होती है। दिस में नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी। लेकिन हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ये ट्रू नहीं हो सकता कि हाँ ये सच सिचुएशन हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। अ फ्यू कैंडिडेट्स में विन प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मनी पावर एंड अनफेयर मीन्स। हो सकता है कुछ कैंडिडेट्स जो अपनी जीते हैं वो प्योरली किस बेस पे जीते, हो सकता है मनी पावर पे, और अनफेयर मीन्स यानी जो गड़बड़ी कर हो सकता है इलेक्शन उन्होंने जीते हों। बट ओवरऑल वर्डिक्ट ऑफ जनरल इलेक्शन स्टिल रिफ्लेक्ट्स पावर पॉपुलर प्रेफरेंस। लेकिन फिर भी जो निर्णय होता है जनरल इलेक्शन का वो रिफ्लेक्ट होता है किसका? पॉपुलर प्रेफरेंस यानी जनता का ही होता है। देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्टेशंस टू दिस रूल इन द लास्ट 16 ईयर इन अवर कंट्री। और ऐसे बहुत ही फ्यू एक्सेप्टेशंस होंगी, यानी इसकी में हम कमी निकाल सकते हैं 16 ईयर में जो भी हमने इलेक्शंस देखे हैं या हमारी कंट्री में जो भी रूल हो रहा है कि वो गलत है या अनफेयर होगा। दिस इज़ व्हाट मेक इंडियन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। यही चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री को एक डेमोक्रेटिक हमारे कंट्री में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बनाती हैं। और ये जो सिचुएशन है जो कि जनता पसंद और अभी भी उन्हीं के हाथों में है, क्योंकि फाइनली वो ही डिसीजन लेते हैं, तो जनता का ही निर्णय होता है, उन्हीं का वर्डिक्ट होता है। येट द पिक्चर लुक डिफरेंट इफ आस्क डीपर क्वेश्चन। लेकिन ये पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है जो हम कह रहे हैं कि इलेक्शन डेमोक्रेटिक है अगर हम कुछ डीपली क्वेश्चन पूछें। आर पीपल्स प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज। क्या लोगों को सच में नॉलेज है, वो इतने एजुकेटेड हैं, उनको एजुकेशन इस हिसाब से उन्हें पता है कि उनके लिए कौन जो लीडर है, कैंडिडेट है, उनके लिए प्रीफर है जो कि एक्चुअल में जो रियल वर्क करेगा। तो ये नॉलेज होना और एजुकेशन होना लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि उनको पता चले एक्चुअली में जो रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग कौन लीडर है जो बेस्ट है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है जो अपने रिलीजियन बेस पे जो लीडर होते हैं जनता उनको ज़्यादा प्रीफर करती है। कास्ट बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती है कई बार इलेक्शन के अंदर। आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस। क्या सच में वोटर्स के पास रियल चॉइस है? क्योंकि कई बार क्या होता है उन्हें पहले से ही पता होता है हमारे पास यही पार्टीज़ हैं और वही स्टैंड करती हैं और वही लीडर होते हैं, वो इलेक्शन में खड़े होते हैं, तो कई बार उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता उनके अलावा वोट डालने के अलावा। और इज इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन। क्या सबके लिए ये इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड है? यानी जो स्मॉलर पार्टी हैं, जो स्मॉलर इंडिकेट इंडिविजुअल इलेक्शन में जो स्टैंड कर रहे हैं, तो वो क्या बिगर पार्टी जो होती हैं उनसे क्या वो कंपटीशन कर सकते हैं? क्योंकि इलेक्शन के अंदर जो मोस्टली मनी पावर मसल पावर ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है स्मॉलर पार्टीज़ को, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन। क्या एक साधारण व्यक्ति भी इन सब चीज़ों के चलते हुए इलेक्शन लड़ने की सोच सकता है? क्योंकि जो एक ये एक मनी पावर का एक गेम होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग प्ले रोल करता है। क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड ऑफ ब्रिंग, ये जो क्वेश्चंस अभी हमने रीड करे हैं इसमें इससे मैनी लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन इलेक्शंस टू आवर अटेंशन। यानी हमारी अटेंशंस को इस तरफ केंद्रित करता है, जो लिमिटेशंस हैं, जो चैलेंजेस हैं इलेक्शन के अंदर, तो वो हैं। तो अभी तक जो हम कह रहे हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, तो वहाँ भी कहीं ना कहीं देखें तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में
प्रॉब्लम है जो कि फेस करनी पड़ सकती हैं। तो वो कौन कौन सी चैलेंजेस हैं वो स्टूडेंट हम रीड करेंगे वन बाय वन के अगर हमारी कंट्री में जो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं तो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करती हैं पार्टीज। कैंडिडेट्स एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ दियर विक्टोरी बट दे डू नॉट enjoy a big and unfair advantage over smaller parties and independents। that means जब इलेक्शन होते हैं तो उसमें जो मनी होती है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि जिस पे जितना पैसा होता है वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। वोट खरीदने के लिए लोगों को में पैसे दे सकता है और बहुत सारी ऐसी स्कीम चला सकता है उस टाइम पे जिससे कि जनता अट्रैक्ट हो सकती है। तो ये सब एक पॉसिबल होता है मनी की वजह से। लेकिन हम ये भी श्योर नहीं कह सकते कि हमेशा विक्ट्री जो उसको मिल रही है, वो जो जीत मिल रही है वो पैसों से ही मिल रही है। लेकिन फिर हम इस चीज़ से भी इनकार नहीं कर सकते जो बिग पार्टी होती हैं वो इंजॉय करती हैं अनफेयर एडवांटेज कंपेयर देन अगर हम करें तो स्मॉलर पार्टीज़ और जो इंडिपेंडेंट्स को निर्दलीय से खड़ा होता है, इंडिविजुअल को कैंडिडेट खड़ा होता है, तो उनके मुकाबले में जो ये बड़ी पार्टी होती हैं या जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो वो इन्फ्लुएंस करती हैं, कहीं ना कहीं प्रभाव डालती ही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ऐसे ही कुछ पार्ट्स हैं कंट्री के जहाँ पे कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं उनके हैव बीन एबल टू पुश अदर आउट ऑफ द इलेक्टोरल रेस में ऐसे बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उनको अलग करने में इनका बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि इनके पास मसल पावर होती हैं, एक बहुत बड़े बड़े लिंक होते हैं, जान पहचान होती है। एंड टू सिक्योर अ टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज़, और मोस्टली जो मेजर पार्टीज़ होती हैं उनसे टिकट लेने में इनको बहुत आसानी होती है क्योंकि इनके लिंक बहुत ऊपर तक होते हैं और इनको इस चीज़ का जो है क्रेडिट मिलता है। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज़, कुछ जो फैमिलीज़ होती हैं ऑलरेडी जो डोमिनेट फैमिलीज़ होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं तो उनका भी इन्फ्लुएंस पड़ता है, क्योंकि जो टिकट्स होता है डिस्ट्रीब्यूट जब होते हैं तो रिलेटेड टू दीज फैमिली, तो इन फैमिलीज़ के जो मेंबर होते हैं उनको पहले ही मिलते हैं क्योंकि उनका कहीं ना कहीं लिंक पहले से ही होता है। तो हम चाहे पॉलिटिकल इक्वेलिटी की बात करें कि हमारी कंट्री में पॉलिटिकल इक्वेलिटी है, ठीक है, सब खड़े हो सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट कर सकते हैं, इलेक्शन वोट भी डालने में भी राइट होता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मनी पावर, मसल पावर जो है बहुत इन्फ्लुएंस डालती है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने में किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजन फॉर बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट। हम अगर देखें तो इलेक्शन जब होते हैं तो ऑर्डिनरी सिटीजन के पास बहुत कम चॉइस होती है। यानी आप देखेंगे तो जो सारी जो मेजर पार्टी होती है उनके सेम सेम सारे प्रोमिसेस होते हैं, वो ये करेंगे वो भी ये करेंगे, माइनर से डिफरेंस होता है। तो हमें बड़ा मुश्किल होता है लोगों को चुनना कि भाई हम कौन सी पार्टी को देखें कि जो हमारे लिए बेस्ट प्रेफरेंस पॉलिसीज़ बनाएगी और हमारे लिए बेस्ट वर्क करेगी। तो वहाँ सिचुएशन बहुत मुश्किल हो जाती है किसी भी पार्टी को सिलेक्ट करने में। सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस, जो भी वो काम करते हैं पॉलिसीज़ बनाती हैं सभी पार्टीज़ की सेम होती हैं मोस्टली। तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है लोगों के लिए कि किसको हम सिलेक्ट करें। तो वहाँ एक ऑप्शन नहीं है कि भाई सिटीज़न के पास, ऑर्डिनरी सिटीज़न के पास कोई चॉइस इतनी नहीं होती है। स्मॉलर पार्टीज़ एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, जो निर्दलीय से कोई खड़ा होता है, अलग से कोई अपनी पार्टी बनाने की सोचता है, या स्मॉलर पार्टीज़ होती हैं उनको मोस्टली सफ़र करना पड़ता है ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज़, क्योंकि अगर बिगर पार्टीज़ के अगर मुकाबले में इनको ज़्यादा सफ़र करना पड़ती है प्रॉब्लम, क्योंकि उनकी एक गुडविल बनी होती है पहले से ही बिगर पार्टी की, और उनकी गुडविल की वजह से ही जो परफॉर्मेंस होती है, एक्टिविटीज़ होती है, उन पे भी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और उनको ही ज़्यादा फिर लोग प्रेफरेंस देते हैं। ये चीज़ भी मैटर करती है क्योंकि वो पहले से ही कई सालों से काम कर चुके हैं, एक्सपीरियंस होता है और उनकी गुडविल होती है, और जनता के बहुत सारे ऐसे पीपल होते हैं जो उनकी एक्टिविटी में जुड़े होते हैं, कहीं ना कहीं इनसे कनेक्ट होते हैं और इनके भी लिंक ऊपर तक होते हैं। तो बिगर पार्टी ज़्यादा स्टैंड कर पाती हैं, और जो स्मॉलर हैं जो कि अभी अभी आई हैं पार्टी में, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, हो सकता है उनके पास मनी पावर ना हो, मसल पावर ना हो, ऊपर तक लिंक ना हो, तो वो इतनी जल्दी स्टैंड नहीं कर पाते हैं, लोगों में इतनी जल्दी फेम नहीं कर पाते हैं अपने आप को। दीज चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट जस्ट इंडिया, ये सिर्फ जो चैलेंजेस आपने पढ़े हैं सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, बट ऑल्सो इन मैनी एस्टैब्लिश डेमोक्रेसीज, बहुत सारी और भी डेमोक्रेसीज है जहाँ आपको देखने को मिलेंगी। दीज डीपर इशूज़ आर अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर दोज हु बिलीव इन डेमोक्रेसी। ये जो मैटर, जो इश्यूज़ आज हमने पढ़े हैं, ये सभी मैटर कंसर्न करने वाले हैं
विचार करने वाले हैं, चाहे कोई भी डेमोक्रेसी क्यों ना हो, जो डेमोक्रेसी कंट्री है या उस पर हम विश्वास करते हैं। दैट इज़ वाई सिटीजन सोशल एक्टिविटी एक्टिविस्ट और ऑर्गेनाइजेशन जो ये इसीलिए टाइम टाइम पर सिटीज़न हो गए या सोशल एक्टिविटीस्ट काम करने वाले हो गए, जो सोशल वर्कर होते हैं, या ऑर्गेनाइजेशन हो गई, टाइम टाइम पे डिमांड करती रहती हैं कि रिफॉर्म होना चाहिए, सुधार होना चाहिए इलेक्टोरल सिस्टम में। कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्मर्स? क्या आप कुछ ऐसे रिफॉर्मर्स के बारे में बता सकते हैं जो पार्टी के अंदर करने चाहिए? आप सोचो, एक पॉइंट बनाओ, डायरी बनाओ, अपने फैमिली या अपने फ्रेंड सर्कल में इसको थोड़ा सा डिबेट करो। बट कैन बी ऑर्डनरी सिटीजन डू टू फेस दिस चैलेंजेस? और ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि जो ऑर्डिनरी सिटीज़न हैं वो भी फेस कर सकते हैं? तो ये स्टूडेंट आज हमने इस लेसन का लास्ट टॉपिक पढ़ा था, चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कुछ कीवर्ड्स हैं और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।